है ना हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक मारूफ हदीस आपने कई दफा सुनी हुई है, जिसमें वो दौड़ते हुए आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं नाफका हंजला, नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। ये बात सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रास्ते में सुनी तो कहने लगे हंजला हुआ क्या है? कहने लगे मैं अभी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में था तो बड़ी अजीब कैफियत थी, बड़ा एक दिल लगा हुआ था और अल्लाह ताला की याद और बड़ी इताअत गुजारी और बड़ा जो है ना वो ईमान ताजा हुआ था। घर गया हूँ तो कैफियत ही बदल गई, घर गया हूँ बीवी बच्चों में तो एक जो है ना वो जैसे इंसान भूल जाता है कि इताअत गुजारी क्या है, नेकियां क्या है, तो मेरी कैफियत ऐसी होगी। अब सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने जब सुना तो वो लोग थे जिनको ईमान की फिक्र होती, वो कहने लगे यार कैफियत तो मेरी भी यही है, चलो दोनों चलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब दोनों जा रहे हैं और दोनों कह रहे हैं यार रसूलल्लाह हम तो मुनाफिक हो गए, हमारी कैफियत तो वो रह ही नहीं रही जो आपके पास थी, घर जाके तो कैफियत ही बदल जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारी कैफियत वैसी ही रहे ना जैसी मेरे पास होती है, लसाफहतकुमुल मलाइका, तो यकीनन तुम्हारे साथ फरिश्ते मुसाफा करें, तुम इतने नेक और इतने अल्लाह के वली बन जाओ कि फरिश्ते आके तुमसे जो है ना वो मिले। तो पता क्या चला इससे कि ईमान कम या ज्यादा भी होता है और हमें उसको कम और ज्यादा करने के लिए, कम तो चले खुद ही हो रहा है ना वो दुनियादारी के अंदर, जब हम लगे, जब हम दीन से दूर हुए तो कम हो रहा है। अब ज्यादा करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब ज्यादा करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, दीन की मजलिसों में आके बैठना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा, अपने बच्चों को दीन की तरफ लगाना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा ईमान वाला बने, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना वो इताअत गुजार बने, लेकिन मैं उसको बता ही नहीं रहा, उसका ईमान बढ़ा ही नहीं रहा, उसकी हिम्मत ही नहीं बढ़ा रहा, उसको जो है ना वो कुछ ऐसा सुना ही नहीं रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी तज़किरे ही नहीं घर में हुए, कभी जो है ना सहाबा के तज़किरे ही नहीं हुए। वो बच्चा सारा दिन टिकटॉक देख रहा है, सारा दिन जो है ना मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख रहा है, तो वो चीजें तो उसके जहन में आ रही हैं, लेकिन क्या इस्लाम भी उसके जहन में आ रहा है?